नमस्कार साथियों, मैं विवेक द न्यूज़ धर्म में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आज आपको दिल्ली के भजनपुरा इलाके की एक घटना के बारे में बताता हूं, जहां महज 6 साल की हिंदू बच्ची के साथ 3 मुस्लिम युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और तब तक दुष्कर्म किया जब तक बच्ची बेहोश ना हो गई हो और उसके बाद वहां से वो फरार हो गए। आइए मैं बच्ची की जुबानी बताता हूँ जो जो बच्ची ने पुलिस को बताया है। 3 लड़के 3 लड़के थे। छत पे ले गया था अपने खड़काने, छत पे ले गए थे। फिर गंदी बात कर रहा। आपने सुना बच्ची ने बताया किस तरह से उसके साथ हैवानियत हुई। आगे मैं आपको बच्ची की माँ का बयान बताता हूँ जो उसने पुलिस को दिया है। देख रहा हूँ इसके पैरावट पार्ट पे पूरा ब्लेड से छिरछिरा रहा है खून के मारे ऐसे। तो पूरा यहाँ पे सना पुता था, तो जो पैजामी पूरा लथपथ था पैजामी से, जल्दी जल्दी निकाला। फिर लड़की को यही हाथों से भैया मैंने बहुत भागा हॉस्पिटल लेके ने। तो किसी ने बोला कि हॉस्पिटल जाओ, तो मैंने कहा नहीं थाना जाती हूँ। कुछ बात बन जाता तो इसके पिता भी कहेगा कि तुम लड़की को कैसे करी ने का किया, मेरे से ये बोलेगा। तो मैंने कही मैं थाने लेके गई भागी, तो वहाँ पे फिर बोलता है मैडम कि बेटा इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पहले। तो मैंने कि मैम ऐसे ऐसे बात है, मैं इसलिए जल्दी ले आई यहाँ पे। तो तुरंत वहाँ से जफराबाद के पुलिस वाले थाना ने गाड़ी निकालते हैं, लड़की को बैठा रहा, मेरे को बैठा रहा, फिर एक और थी उसको भी बैठा रहा गोद में ने। तो कह रहा है चलो ने जल्दी आने, तो गाड़ी चालू स्टार्ट करता है। आपने सुना माता की जुबानी, आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर कोई आपकी बच्ची या हमारे घर की बच्ची खून से लथपथाए और माता पिता पर क्या गुजरे, ये हम आप समझ सकते हैं कि कैसा गुजरा होगा और कैसा दृश्य रहा होगा उनके माँ के सामने। की तरफ रही थी दर्द के मारे। फिर वहाँ का लड़की का मेडिकल होता है, मेडिकल होता है तो इलाज करने के लिए लड़की नहीं दे रही थी दर्द के मारे ऐसे। फिर वहाँ पे फुसला के डॉक्टर बहुत आराम आराम से इसको चेक किया। फिर वहाँ से हम लोग 4 बजे आए। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इससे भी बड़ा बेशर्म दिल्ली पुलिस निकली। आइए मैं आपको सुनाता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने क्या कहा। आते हैं तो उतने में पुलिस वाले का फोन आता है कि तुम्हारे भजनपुरा का थाना लगेगा। कि पुलिस वाले से बोलने जाते हैं, नवीन सर से बोलने जाते हैं, तो नवीन सर बोलता है कि आज न कल पकड़ा जाएगा, कहाँ तक ले भागेंगे। हाँ, ये गली में कौन है? मुसलमान ही है, मैं हिंदू हूँ सिर्फ। फरार है, पुलिस वाले का कोई विश्वास नहीं है सर हमारे। हाँ, तब हम आगे बढ़े हैं, नहीं तो हम बढ़ते नहीं हैं। हमसे मना भी किए गए थे पुलिस वाले की मत बताना किसी से। हाँ, तो हम यही वजह से कि गरीब आदमी है, चलो हमारे लड़की का सहायता कर रहे थे, हमने ये सोच के बैठ गए थे चुपचाप। हाँ, हमने पुलिस वाले जब कर ही रहे हैं तो हम आगे क्यों बढ़े, ऐसे हम सोचे थे। बहुत विश्वास करते थे, हम गरीब आदमी हैं। आपने सुना किस तरह दिल्ली पुलिस गोल मटोल इस घटना को कर रही है। और आगे मैं आपको पीड़िता की पिता का बयान सुनाता हूँ कि किस तरह से उसे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और दौड़ाया जाता है, आज आइए, कल आइए, सुबह आइए, शाम आइए। तो आप देखिए कि इस देश में न्याय के लिए कितना भटकना पड़ता है। ये बात उनका नहीं, बल्कि कभी आना, कल आ जाना, परसों आ जाना, यही बोल के शाम को बैठा देते, शाम को जाओ डाले। शाम को कल बोला 5 बजे आया ना, फूल लेना है, लेना रफाई लेना है, 5 बजे आना, फिर 6 बजे आना, 7 बजे आना, फिर 10 बजे आया हूँ लेके। 10 बजे आया हूँ, रात को 10 बजे आया हूँ। ये बच्चे खाना खा रहे थे बच्चे, मैं चले गया हूँ, हम तो मैं भी चले गए। हाँ, पैदल पैदल गए यहाँ से भजनपुरा तक। वो मांग रहा है 100 रुपये, बैठने वाला 100 रुपये मांग रहा, तो मैंने 100 रुपये मेरे पास नहीं है, 20 रुपये सवारी लगती है, तो बस 100 रुपये को मांग रहे हो भाई, तो पैदल पैदल हम चले गए। इससे भी शर्मसार करने वाला बयान जो दोषी है फैज, उसकी माँ के द्वारा दिया गया है। मैं आपको पीड़िता की माँ की जुबानी बताता हूँ कि उसके साथ कैसा बयान दिया गया। फैज का माँ बोल रही थी, गलत बोल रही थी हमसे। क्या बोल? इसने बोला कि तुम्हारे लड़की का साथ में ऐसे ही होना चाहिए रही थी। आपके घर आके? हाँ, मेरे को ने धमकी दे रही थी कि तुम्हारे लड़की के साथ में तो ऐसे ही होना चाहिए। सुना महज एक 6 साल की बच्ची के साथ किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है जो इतना नीच सोच रखती है। आपने सुना कि किस तरह से आरोपी फैज की माँ कह रही है कि नहीं, तुम्हारे बच्ची के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुखिया यहाँ पे है, वो दरभंगा जिला में है। हाँ, वो भाग गया है। हाँ, वो भाग गया उसके माँ बाप का साथ में, बड़ा वाला से बड़े वाला है, उसको तो फांसी का सजा होना चाहिए बस। इतना ही नहीं, एक आरोपी अभी भी फरार है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि और दिल्ली पुलिस से कि कब तक ऐसी वारदात होते रहेगी। आए दिन रोज हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा ही दुष्कर्म किया जाता है और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। आखिर कब तक इस देश में न्याय के लिए माता पिता भटकते रहेंगे। चाहती हूँ किसी सिस्टर से 5,000 रुपया उधार मांग के लेकर आई हूँ। दिक्कत आते हैं जी, चैन चौक में। हाँ जी, पैटर्न वाला। कितने साल से? मेरे को कम से कम
5-6 साल से ज़्यादा होगी। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर एक ठोस कानून बने और इस दुष्कर्म जैसी घटना को बंद किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।